नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। एक बात बताइए, ये बांझपन है क्या? इनफर्टिलिटी? जरूरी है जानना निसंतानता होती क्या है। वैसे दंपति जिनको शादी का 1 साल से ज्यादा हो गया है, बच्चा नहीं ठहर रहा है, जी। उनको जरूरी है अब जांच कराना। यानी कि शादी के अब 2 साल हो गए हैं, वो लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चा का, तो और बच्चा नहीं ठहरा, तो अब इसको निसंतानता कहते हैं। अच्छा। ये कम उम्र के लोगों के लिए डेफिनेशन। लेकिन अगर औरत का उम्र 35 साल से ज्यादा है तो उनको केवल 6 महीना ही कोशिश करना चाहिए। अपने आप नहीं हुआ तो तुरंत डॉक्टर से मिले। लेकिन अगर महिला का उम्र 40 साल हो चुका है और अभी जस्ट शादी हुआ या अभी तुरंत वो कोशिश कर रही है बच्चा ठहरने का, जी। तो वो सीधा निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले, क्योंकि ऐसी महिलाओं का अंडाशय का अंडा खत्म होने लगता है। ओह। तो जरूरी है कि आप अपना बीमारी समझें और कब आपको सही डॉक्टर से मिलना है, ये भी बहुत जरूरी है। अगर लोग शादी का 2 साल हो गया, बच्चा नहीं ठहर रहा है और अब भी वो इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो जो कीमती समय होता है जिसमें बच्चा ठहर सकता है, जिसमें निसंतान रोग विशेषज्ञ सबसे ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, वो समय बर्बाद हो जाता है और तब फिर उनको जरूरत पड़ने लगता है आईवीएफ का। क्या आईवीएफ जादू की छड़ी है, घुमाया और बच्चा ठहर गया? आईवीएफ विज्ञान का एक बहुत बड़ा देन है। हाँ। ये सच में आशीर्वाद है वैसे दंपति के लिए जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है। राजेश जी, अगर आप याद करें आज से 20, 30 या 40 साल पहले वैसे दंपति जिनको बच्चा शादी के 4-5 साल हो गए या 10 साल हो गए, बच्चा नहीं ठहरा तो फिर नहीं ही ठहरता था। एकदम सही। लेकिन आईवीएफ जो कि विज्ञान का इतना बड़ा देन है, उसकी मदद से आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, शादी के 10 साल हो गए उस दंपति के, शादी के 15 साल हो गए, लेकिन उनको आईवीएफ के मदद से बच्चा हुआ। तो ये बूंद तो है, लेकिन ये जादू की छड़ी जैसा चीज नहीं है, क्योंकि ये 10 में से 6 लोग इससे बच्चा ठहर सकता है। ये वैसे लोग हैं जिनको अपने आप से बच्चा नहीं ठहर पाया, तो उन्होंने आईवीएफ कराया और उनको बच्चा ठहर गया। वैसे 60-70% लोग, उनके लिए तो ये जादू की छड़ी है। आप समझ सकते हैं कि वैसे दंपति जो 5 साल से या 10 साल से चाह रहे हैं बच्चा का, और उनको आईवीएफ से बच्चा ठहर गया, और जब बच्चा होने के बाद जब वो माँ जब अपने बच्चे को लेती है अपने गोद में, और वो जो आंसू, जो खुशी का आंसू निकलता है, मैं बता नहीं सकती उस समय उनके अंदर कितना वो अच्छा अनुभव करती हैं। न सिर्फ वो दंपति बल्कि पूरा हमारा डॉक्टर टीम इतना अच्छा अनुभव करता है। तो उनके लिए तो ये जादू की छड़ी है। एकदम सिंपल भाषा में बताइए कि आईवीएफ क्या है? देखिए, निसंतानता इसलिए हो रही है कि उस दंपति में बच्चा नहीं ठहर पा रहा, यानी कि औरत के गर्भ में बच्चा नहीं बन पा रहा है। जी जी। कारण पुरुष भी हो सकते हैं, कारण महिला भी हो सकती है, कारण दोनों भी हो सकते हैं। तो आईवीएफ में हम लोग क्या करते हैं, पहले तो औरत को इंजेक्शन दे करके उनके अंडाशय में अंडा बनाते हैं। जब बन जाता है तो उनको बेहोश करके उनसे अंडा निकाल लिया जाता है। पुरुष के शुक्राणु को आईवीएफ लैब में मिला करके एम्ब्रियो, बच्चा तैयार किया जाता है। और जब बच्चा बन जाता है और औरत का बच्चेदानी का परत भी जब बन जाता है, तो सिलेक्शन होता है बेस्ट एम्ब्रियो, जो बच्चा बना है उसका सिलेक्शन होता है और फिर वो औरत के गर्भ में डाल दिया जाता है। अगर सब चीज अच्छा रहा, यानी कि बेस्ट एम्ब्रियो बना और औरत का गर्भ का जो परत है वो भी अच्छा बना, तो वो बच्चा बच्चेदानी को पकड़ लेता है और 9 महीना माँ के गर्भ में पलता है और फिर वो नॉर्मली जैसे डिलीवर होता है वही होता है। इसी प्रोसेस को आईवीएफ कहते हैं। यानी कि जिस दंपति को, जहाँ औरत में नली का जाम था जिस कारण से बच्चा नहीं ठहर रहा था, या फिर औरत में अंडा नहीं बन पा रहा था, चाहे अंडा की कमी हो या अंडा अधिक हो, या पुरुष में शुक्राणु की अत्यधिक कमी थी जिसके कारण पुरुष का स्पर्म औरत के बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पा रहा था, जो भी कारण था, उस सभी चीजों को बाईपास, मतलब उन सभी चीजों का इलाज हो जाता है और बच्चा ठहर जाता है।
यानी कि जो नेचुरल वे में नहीं हो रहा था, अंडा और स्पर्म नहीं मिल पा रहा था किसी कारण से भी, उसको बाहर लैब में कर दिया गया, जो आईवीएफ लैब आप कहती हैं, और फिर बच्चा बना के उसके गर्भाशय में डाल दिया गया। डॉक्टर श्रद्धा, ये जो जादू की छड़ी है, इसको घुमाने के लिए बहुत पैसा लगता है क्या, या आपकी तरफ से क्या सुविधाएं इनको दी जा रही हैं? देखिए, आईवीएफ थोड़ा महंगा इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा महंगा, हाँ। आप इस तरह से समझ सकते हैं, आईवीएफ करने में उतना पैसा लगता है जितना एक आदमी को एक अपना बाइक खरीदने में। वैसे दंपति जो कि बच्चा चाहते हैं और सालों से बच्चा नहीं हो पा रहा है, वो जिनको मोटरसाइकिल खरीदना है, वो इस साल नहीं अगले साल खरीद सकते हैं। इस साल वो अपने बच्चे को प्लान कर लें, बच्चा ठहर जाए जी, तो उसके बाद वो कर सकते हैं। आईवीएफ थोड़ा महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसके इंजेक्शंस काफी महंगे होते हैं। जो सामान जो आईवीएफ में यूज होता है वो सारा विदेश से आता है, अधिकतर सामान विदेश से आता है क्योंकि अभी इंडिया में बनना शुरू नहीं हुआ है। आईवीएफ लैब मेंटेनेंस महंगा होता है, इसलिए थोड़ा महंगा होता है, लेकिन सुविधाएं बहुत सारी हैं। सुविधा ये है कि आप अगर हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको ये सब इजी ईएमआईज में आप अपना आईवीएफ करा सकते हैं जी। आपको समझना चाहिए कि एक रास्ता है निसंतान दंपति के लिए बच्चा पाने का, तो आपको विज्ञान पे विश्वास करना होगा, एक कदम तो आगे बढ़ाना होगा, और सही निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी है, और जो इलाज बताया जाता है वो करवाना जरूरी है। डॉक्टर श्रद्धा, एक बात बताइए कि अगर घर पर रह करके भी अगर कुछ हो जाएगी इनफर्टिलिटी, खान पान कुछ से, कि क्या कर सके? वो बात बताना चाहती हूँ। एक तो कि हर घर में अब हर महिला को, हर पुरुष को अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि उनकी प्लेट में हर रंग का खाना होना चाहिए जी। हर रंग से मेरा मतलब है टमाटर भी होनी चाहिए, हरी सब्जी भी होनी चाहिए, मूंग चना भी होना चाहिए उनके खाने में, रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ होना चाहिए, क्योंकि खाना हर प्लेट में अगर हर रंग का खाना होगा जी, तो उस जैसे टमाटर फल सब्जी में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उससे एक पुरुष और महिला का जो प्रजनन शक्ति होता है वो बना रहता है, वो घटता नहीं है। आजकल जो कल्चर हो गया है जंक फूड्स खाने का जी, उससे प्रजनन शक्ति पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, तो इसलिए खान पान पे जरूर ध्यान दें। दूसरा चीज कि हम रेगुलर कैंप करते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है ये बताते हुए कि मेरे पास कैंप में जो दंपति आते हैं जो 6 महीना पहले आए हैं, जो 1 साल पहले आए हैं जी, और सिर्फ हमारे कैंप के ही इलाज से उनको बच्चा ठहर रहा है। क्या बात है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, और हम जब भी कैंप कराते हैं उसमें अवश्य आए, क्योंकि क्या पता आपको सिर्फ दवाई से और कैंप में मिलने से, जहाँ की इलाज मुफ्त होता है जी, उससे भी आपको बच्चा ठहर जाए। चलने से पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने खाने पीने पे ध्यान दें, रोज व्यायाम करें, योगा करें, धूम्रपान से दूर रहें, और वैसे दंपति जिनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिले, सही समय पे इलाज कराएं, क्योंकि आपको दवाई से भी ठीक हो सकता है, लेकिन काफ़ी दिन हो गया और बच्चा नहीं ठहर रहा है, या किसी को कोई जटिल बीमारी है तो आईवीएफ करना पड़े तो ज़रूर कराएं, क्योंकि अगर आप सही समय पे आईवीएफ कराते हैं तो आपको बच्चा ठहरने का ज़्यादा चांस होता है। नमस्कार। नमस्कार।